अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम इफ एल्स के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर इफ एल्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ एल्स कंडीशंस होती क्या हैं। बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। इमेजिन करें कि स्कूल के अंदर एक रूल बना हुआ है कि अगर आपका रिज़ल्ट जो आपने पेपर दिए हैं उसका रिज़ल्ट अगर ग्रेटर दैन 50 है, आपके मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो आप पास हैं, अगर आपके मार्क्स लेस दैन 50 हैं तो आप फेल हैं। तो इसके अंदर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे कि अगर, तो इफ़ के अंदर हम लिखेंगे कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर दैन 50 हैं तो आपको आउटपुट दे दे वो पास की। अगर आपके मार्क्स लेस दैन 50 हैं तो आपको वो आउटपुट दे दे कि आप पास नहीं हैं। अगर हम इसके एक और एग्जांपल लें तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं और उसमें ये रूल होता है कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर या इक्वल टू 18 है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। तो इसमें भी इफ़ कंडीशन लगती है कि अगर तो आपकी एज ग्रेटर दैन 18 है तो आप, या इक्वल टू 18 है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब हम कोड के अंदर देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, और हम एग्जांपल्स देखेंगे कि ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमने जो इसका सिंटैक्स होता है उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। हम लेते हैं इंट, हमने पहले बात की मार्क्स की, हम मार्क्स ही ले लेते हैं वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं मार्क्स की, और उसमें हमने 50 स्टोर करवा दिया। हमने कहा कि 50 से अगर तो 50 है या 50 से ग्रेटर है तो वो पास कर दे। तो हम यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स होता है इफ़ का, उसमें हम लिखते हैं इफ़ कीवर्ड, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है मार्क्स, जिसके अंदर आपने वो चीज़ स्टोर करवाई है। हमने 50 मार्क्स के अंदर स्टोर करवाया है। इसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर डालेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू का रिलेशनल ऑपरेटर, कि अगर तो वो बड़ा है 50 से या 50 के इक्वल है तो वो पास हमें प्रिंट करवा दे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। इसके बाद अब हमने यहाँ पे लिखना है सी आउट के अंदर हम लिखते हैं सिंपल सिर्फ पास, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। अब इसको मुझे पास रिटर्न करवाना चाहिए ही चाहिए। हमने यहाँ पे रन किया तो इसने यहाँ पे मुझे पास रिटर्न करवा दिया। 1 मिनट रन हो रहा है, इसने यहाँ पे मुझे पास रिटर्न करवा दिया, इसमें कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं है। अब हम यूज़र से कोई वैल्यू ले लेते हैं। ये तो हमने वैल्यू फिक्स कर दी, हमने कहा कि मार्क्स अगर ग्रेटर दैन 50 हैं तो हमें वो प्रिंट करवा दे, और वो हमने करवा दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमने खुद कोई नंबर हम एंटर करें और उसके मुताबिक वो कोई प्रिंट करवाए हमें। हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, एक यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और इसमें लिख देते हैं एंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे हम एंटर डाल देते हैं ताकि वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए। यहाँ पे सीन डाल देते हैं जो हम यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है मार्क्स की, और यहाँ पे बस बाकी हमने सारा कोड हमारा ठीक था। हमने यहाँ पे इसको रन किया। अब सबसे पहले ये मेरे पूछेगा कि भाई तुम्हारे मार्क्स हैं कितने। तो जब हम उसको मार्क्स उसे अपने बताएंगे तो वो उस हिसाब से चेक करेगा कि अगर तो ये ग्रेटर दैन 50 होए तो ये पास प्रिंट करे, अदरवाइज़ ये फ़िलहाल के तौर पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स हैं 66, 100 में से मार्क्स हैं 66, जितने में से भी मार्क्स हैं 66 मार्क्स हैं आपके। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, इसमें पास रिटर्न कर दिया, इसमें कोई एरर नहीं। हम इसको दोबारा रन करेंगे। हम अब कहेंगे कि उससे छोटी वैल्यू हम इसको देते हैं। हम कहेंगे आपके मार्क्स 49 हैं। तो इधर इसने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि हमने उसकी दूसरी कंडीशन या फिर एल्स के अंदर कि अगर इफ़ नहीं चलता तो एल्स चले, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई अगर तुम्हारे मार्क्स 50 से नीचे हैं तो तुम फेल हो। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे हम एक और सी आउट डाल देते हैं, हम कोई आउटपुट दे देते हैं, इसको हम ऐसे ही दे देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं फेल, ठीक है, और ऊपर दोनों में एंडल डाल देते हैं और नीचे नहीं डालते एंडल। हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रन होंगी,
क्योंकि जो इफ़ कंडीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट को देखती है कि यानी कि अगर हमने उसमें ब्रैकेट्स नहीं लगाए, अगर अभी मैंने यहाँ पे इफ़ के साथ भी ब्रैकेट्स नहीं लगाए, अब वो जब हमारा प्रोग्राम चलेगा वो इफ़ के पास आएगा, वो देखेगा कि आपके मार्क्स ग्रेटर दैन 50 हैं। अगर तो मार्क्स ग्रेटर दैन 50 हैं तो वो पहली कंडीशन, पहली जो सी आउट स्टेटमेंट है, जो पहली चीज़ उसमें लिखी हुई है वो उसको देखेगा। उसमें अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहली कंडीशन, पहली सी आउट स्टेटमेंट ही रन करेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब वो क्या करेगा वो हम देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 50, यानी कि कंडीशन ट्रू है। इसने मुझे पास भी रिटर्न किया, इसने मुझे फेल भी रिटर्न किया। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं और हम इसको नया आउटपुट देंगे 49 का, जो कि हमारे पास एक फ़ॉल्स कंडीशन है। हमने यहाँ पे इसको आउटपुट दिया 49 का। अब इसने यहाँ पे मुझे फ़ेल रिटर्न किया। इसने मुझे फ़ेल इस वजह से रिटर्न किया कि जो हमारी दूसरी सी आउट स्टेटमेंट थी उसने रन होना ही होना है, बेशक आपकी कंडीशन ट्रू हो, बेशक आपकी कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि वो इफ़ के साथ नहीं है, इफ़ के स्कोप के अंदर वो नहीं है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई कि हमने इफ़ को उसकी जगह नहीं बताई कि भाई तुमने इतने हिस्से के पार्ट को देखना है, अभी वो सिर्फ अंदाजे से कर रहा है कि भाई जो मेरी पहली सी आउट स्टेटमेंट है हमने सिर्फ उस तक ही जाना है, उसकी अगली जगह हमारी नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको बता दें कि भाई ये नीचे वाली स्टेटमेंट भी तुम्हारी ही है, ये नीचे वाली जगह भी तुम्हारी ही है, तो तुमने इसको भी रन करना है, इसको भी अपने हिसाब से रन करना है। अगर ट्रू होगी तभी तुम इसको रन करो, अदरवाइज़ इसको रन ना करो। अब अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, हम दोबारा से 49 इसको दे देते हैं। हमने जैसे इसको यहाँ दोबारा 49 दिया, इसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों सी आउट स्टेटमेंट है, पास की भी फेल की भी, ये दोनों मेरे ही अंडर हैं, ये मेरी ही जगह है। इसको ये किसने बताया? इसको ये बताया ब्रैकेट्स ने। अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो वो सिर्फ सोचेगा कि सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट है, वो बेशक पहली स्टेटमेंट जो मर्ज़ी है, पहली जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ मेरी है, दूसरी जो अगली जो भी चीज़ है वो जो मर्ज़ी हो उसने प्रिंट होना ही होना है। अगर वो कुछ प्रिंट होने वाला नहीं है तो फिर भी वो रन करेगा ही करेगा। वो इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि इफ़ अगर ट्रू होगा या इफ़ फॉल्स होगा तभी मैं रिटर्न करूँ या तभी मैं कुछ प्रिंट करूँ, उसने प्रिंट करना ही करना है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट डालेंगे तो इफ़ को समझ आ जाएगी, उस सारे प्रोग्राम को समझ आ जाएगी कि ये भी इफ़ का ही पार्ट है, और जो अगर इफ़ के अंदर ट्रू हो रहा होगा तो वो सारा कुछ ट्रू करेगा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर मैं अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं एल्स की तरफ। एल्स क्या होता है? एल्स होता है कि अगर तो आपकी इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ ही रिटर्न करे जो इफ़ के अंदर हैं। अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कहाँ जाए? यानी कि हमने कहा कि भाई तुम्हारे मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो तुमने 50 रिटर्न कर, पास रिटर्न कर दिया। अगर तुम्हारे मार्क्स नीचे हैं अभी तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं। एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं डालते, एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं डालते, वो इफ़ के मुताबिक चल रहा होता है कि अगर आपकी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाता है एल्स के ऊपर। आगे हम एल्स इफ़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एल्स के साथ कंडीशन डाल सकते हैं, लेकिन वो भी इफ़ के कीवर्ड के साथ। वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे पास एल्स होता है वो इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कि अगर हमारे पास इफ़ एल्स तब रन करेगा जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी। यानी कि यहाँ पे मैं डालता हूँ सी आउट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेल। अब ये काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा, हमारा प्रोग्राम रन हुआ, उसने इफ़ की कंडीशन देखी, हमने मार्क्स एंटर किए, जो मर्जी हमने मार्क्स एंटर किए, उसने देखा कि अगर तो वो 50 से ऊपर है उसने पास रिटर्न करवा दिया। अब अगर वो 50 से नीचे हुआ तो वो फेल रिटर्न करवाएगा, वो दोनों एक साथ रन नहीं करेगा। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं इसे। अब इसने मुझसे पूछा मार्क्स, मैं मार्क्स दे देता हूँ 49, मैं 12 मार्क्स दे देता हूँ, मैं 34 मार्क्स दे देता हूँ। 34 मार्क्स दिए, इसने मुझे फेल रिटर्न किया। जब ये पहली कंडीशन के ऊपर आया, इफ़ की कंडीशन के ऊपर, इसने देखा 34 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, जो कि फॉल्स कंडीशन है, यानी कि वो पास नहीं है। वो एल्स के पास आएगा और देखेगा
एल्स एल्स भी हमारे प्रोग्राम के अंदर है। अगर इफ़ ट्रू नहीं है, चलो मेरे पास एल्स तो है, एल्स रन कर देता हूँ, तो एल्स इस तरह रन करती है। अगर हम यहाँ पे एल्स इफ़ डालेंगे वो एक अलग कहानी है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि आगे ये और भी चीज़ें रन कर सकता है। एल्स के साथ इफ़ भी हम डाल सकते हैं, वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे। अब हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं सारा। हमने अगली एग्जांपल देखी थी ड्राइविंग लाइसेंस की, कि अगर आपकी जो एज है वो ग्रेटर दैन 18 है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, आप एलिजिबल हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आप गाड़ी चला सकते हो। हम यहाँ पे एक डाटा टाइप ले लेते हैं, हम लेते हैं इंट, और इंट के अंदर हम लेते हैं एज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब एज भी हमने यूज़र से लेनी है। अगर हम कोई फ़िक्स एज कर देंगे तो वो तो रन होगा ही होगा, हम कुछ भी उसमें डाल दें, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदे की एज होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी एज क्या है, आप कोई और एज डालते हो, कोई और एज डालता है, तो हम बेहतर हैं कि हम यूज़र फ्रेंडली बनाएं कि हर यूज़र जो भी एज उसमें डाले वो उसके हिसाब से चले। हम यहाँ पे सी आउट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर एज, उसके बाद यहाँ पे एंडल डाल देते हैं और यहाँ पे सीन ले लेते हैं हम एज का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे लेते हैं इफ़, सेम वही, पहले इफ़, उसके बाद हमने एज जिसके अंदर हमने वो स्टोर करवाया हुआ है, हम लेते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। अगर तो आपकी एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप नहीं हो। मैं यहाँ पे सी आउट ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल, और यहाँ पे एंडल डाल देता हूँ और यहाँ पे ये कंडीशन रन हो जाएगी, यानी कि वो कोई भी अपने ग्रेटर दैन 18 या इक्वल टू 18 डालेगा, उसको पता लग जाएगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे मैं अब एल्स डाल देता हूँ कि अगर तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हर बंदा थोड़ी ना 18 से ऊपर होता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमें बता दे कि भाई तुम अभी एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे लिख दो नॉट एलिजिबल, ठीक है, यहाँ पे रन। अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। सबसे पहले मेरे से वो पूछेगा मेरी एज, मैं बताऊँगा अपनी एज और उस हिसाब से वो उसको रन करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज 20 और जब मैं इसको रन करूँगा वो कहेगा कि यू आर एलिजिबल, कि मैं एलिजिबल हूँ। अगर मैं एज इससे नीचे डालता हूँ, मैं डालता हूँ मेरी एज 18 नहीं है, मैं 15 डाल लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ 15, कहेगा नॉट एलिजिबल। अब आपको मुझे उम्मीद है कि इफ़ एल्स समझ आ गई होगी कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है। अब हम इसके अंदर थोड़े से लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स डाल के देखते हैं, यानी कि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को इकट्ठा डाल के देखते हैं, ठीक, कि कैसे काम करता है। हमने इसको यहाँ पे क्लियर किया। हम कोड नहीं चेंज करेंगे, हम कोड यही लिखे रहने देंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसको एडिट इस तरह करेंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। हम यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर डालेंगे, हम इसमें डालेंगे एंड और यहाँ पे लिखेंगे एज। हमने पहले कहा कि अगर हमारी एज ग्रेटर दैन 18 हो, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक तो एज ग्रेटर दैन 18 हो, दूसरी आपकी एज 50 से नीचे भी होनी चाहिए, या चलो 60 से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 60। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि अगर तो आप 18 और 60 के दरमियान में हो, ठीक है, आपकी एज 18 से ऊपर या 18 या फिर 60 से नीचे या 60 के बराबर है तो यू आर एलिजिबल। अदरवाइज़ अगर आपकी एज 60 से ऊपर है तो यू आर नॉट एलिजिबल। यानी कि यहाँ पे अगर मैं डालूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई एज डाल देता हूँ 35 की एज में यहाँ मैं डाल देता हूँ, यहाँ मैं 50 डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ 50 और यहाँ पे इसको रन करता हुआ कहेगा यू आर एलिजिबल। उसने जब नीचे आया, प्रोग्राम हमारा रन हुआ, वो एज के पास आया, उसने देखा 50 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, बीच में एंड ऑपरेटर था, उसने कहा 50 लेस दैन इक्वल टू 60, जो कि ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। हमने एंड ऑपरेटर में क्या पढ़ा था कि वो तब रन हो जब हमारे पास दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स, हमारा एंड ऑपरेटर चलेगा ही नहीं, इफ़ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसे हम यहाँ पे एक और लेते हैं
एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम 75। अब इसको नॉट एलिजिबल प्रिंट करवाना चाहिए, हम यहाँ पे लिखते हैं 75 हमने लिखा, इसने कहा नॉट एलिजिबल। अब वो वहाँ पे जब आया उसने कहा 75 ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं, कंडीशन ट्रू है। बीच में एंड ऑपरेटर था, दूसरे में उसने देखा एज यानी कि 75 लेस देन 60, जो कि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अब ये कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स। एंड ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अगर ट्रू हो तभी वो रन करे, अदरवाइज़ वो रन ना करे, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। यहाँ पे उसने एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स तो सारा कुछ फॉल्स, उसने एल्स कंडीशन ट्रू करवा दी, यानी कि एल्स कंडीशन हमारी रन करवा दी, नॉट एलिजिबल। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि इफ़ एल्स हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर आने वाली वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।